नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से खास संवाद किया और इस दौरान किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन पर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। सीएम ने किसानों से यह भी कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहेगी। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से विशेष चर्चा की। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दोबारा से फसलों की बिजाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों के लिए किसानों को पिछली सरकार द्वारा 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। पिछले 9.5 सालों में प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। हरियाणा परिवार के किसान भाइयों, जैसा आपको जानकारी होगी ही कि हर शनिवार को मैं अपने परिवार के किसी न किसी एक वर्ग से बात करता हूं। आज मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं अपने किसान भाइयों से बात कर रहा हूं। मित्रों, अभी जब पीछे बाढ़ आई थी तो उस समय स्वाभाविक रूप से मन में एक चिंता हुई कि इस बाढ़ के कारण से नुकसान भी ज़रूर हुआ है किसानों का, अथवा अन्य जहां गांव में शहर में पानी चला जाता है ऐसे बहुत से बंधुओं का नुकसान होना स्वाभाविक था। उस समय मन में विचार आया कि स्वयं जाकर के इस नुकसान का आंकलन लेना चाहिए। तो मैंने स्वयं जाकर के हवाई सर्वे से भी और वैसे भी कुछ गांव में जाकर के देखा कि किसान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए ये भी एक सूचना दी गई सरकार के द्वारा कि हम लोग अपना जो है किसानों का मुआवजा उसका आंकलन करेंगे। लेकिन मैंने तब कहा कि नहीं, किसानों को स्वयं अपने आंकलन का, अपने नुकसान का आंकलन करना चाहिए और हम एक व्यवस्था बनाएं ताकि वो स्वयं बता सकें कि किसका कितना नुकसान हुआ है। आखिर कोई भी किसान जो बताएगा तो निश्चित रूप से उस नुकसान को सच्चाई में ही बताएगा, क्योंकि कोई किसान नुकसान दिखाने का, बताने का शौकीन नहीं होता है। इसलिए हमने कहा कि एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया जाए और हमारे व्यवस्था के हिसाब से हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया और सभी किसान बंधुओं को ये कहा कि आप लोग जो है अपना अपना जो उसके अंदर नुकसान हुआ है उसको आप भर दें, चाहे वो खेती का है अथवा किसी मकान का नुकसान है अथवा कोई पशु का नुकसान हुआ है, कोई व्यवसायिक किसी जगह पर पानी भरा तो वो नुकसान भर दें। तो सब लोगों ने उस किसान को भरा है। तो आज मैं ऐसे सब बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनका नुकसान हुआ और उनको हमने मुआवजा दिया है। प्राकृतिक आपदा से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा, और चाहे फसल को दोबारा बोने के लिए हमारे किसान बंधुओं को मेहनत करके और फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई करनी पड़ी, ऐसे सब लोगों से मैं बात कर रहा हूं। तो इस नाते से जो आपको हमने मुआवजा दिया है उसकी जानकारी आपको हो ही गई होगी कि दोबारा बिजाई के नाते से 50,000 एकड़ लगभग ऐसा क्षेत्र था जिसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उनको मुआवजा दिया है। ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदा, इस नाते से भी कुल मुआवजा जो इस बाढ़ के कारण से दिया गया वो 112 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर मैं पिछले सब वर्षों की बात करता हूं तो ऐसा किसानों को जो दिया जाने वाला मुआवजा मैं
हालांकि मुआवजा तभी दिया जाता है जब किसान परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन पर्याप्त मुआवजे की जब हिसाब किताब लगाता हूँ तो मुझे संतोष होता है कि हमने पिछले 9.5 साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। अगर मैं कांग्रेस के 10 वर्षों का हिसाब आपको बताऊं तो मात्र 1100 करोड़ रुपया दिया गया। 10 गुना एक प्रकार से मुआवजा हमने किसान को दिया है। वो इसीलिए देने का मन हुआ कि मुझे मालूम है किसान की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे पास है, लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। जैसा आपने को पता है, प्रधानमंत्री जी भी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किस्त हमको भेजते हैं। हमको 15वीं किस्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किस्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया ये जा चुका है। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए संतोष की बात है कि कभी किसान को परेशान नहीं होने देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली प्रबंधन के लिए प्रदेश के किसानों की तारीफ की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारे किसान भाइयों ने मिसाल पेश की है, जिसकी तारीफ पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। पराली प्रबंधन में हरियाणा आदर्श राज्य बना है। राज्य में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। मुख्यमंत्री ने पराली प्रबंधन के लिए किसानों को धन्यवाद भी दिया। हम किसान भी जो सहयोग करते हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे अपने को पता है, पराली प्रबंधन ये एक बड़ा विषय है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे जो आवाज़ें आती हैं कि किसान पराली जलाता है, उसके कारण से प्रदूषण होता है, और खास करके कोर्ट्स भी कई बार संज्ञान लेती हैं। और संतोष की बात तो ये है कि पिछले दिनों में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन का जो कार्य किया है किसानों की सहायता करके, ये सराहनीय है। बल्कि पंजाब की सरकार को उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो उस नाते से और हम जो किसानों को जो सहायता करते हैं उसका भी एक लाभ हमको मिला है और किसानों ने भी उसका सहयोग किया है। अगर आईसीआर की रिपोर्ट जो 22 नवंबर को भी प्रकाशित हुई है, उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हरियाणा में कुल मिलाकर के इस बार सीजन में 2239 जो केसेस हैं वही यानी पराली जलाने के हुए हैं, जबकि अपना पड़ोसी प्रदेश पंजाब, वहाँ पर यह आंकड़ा 36,118 मामले हैं। अर्थात बहुत बड़ी संख्या में पंजाब में पराली जलाई जाती है। हरियाणा के किसानों को हमने इस पराली प्रबंधन के लिए बहुत सा सहयोग भी किया है। हमने इसमें कुल मिलाकर 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से किसान की पराली की बिक्री इसकी व्यवस्था की है। और यदि 20% से कम मॉइस्चर पाई जाती है तो 500 रुपया इसके लिए अलग से भी और ये दिया जाता है। तो इस प्रकार हम उनको जो इम्प्लीमेंट्स भी देते हैं, उस इम्प्लीमेंट्स में अभी 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये हमने बनाए हैं, ताकि हम पराली इकट्ठा करने के लिए, उसको इकट्ठा करके बेचने के लिए वहाँ से और जो हायर करके और इम्प्लीमेंट से ले सकते हैं। कोई किसान अपना इम्प्लीमेंट अगर लेना चाहता है उसको भी सब्सिडी दी जाती है। 80,000 फसल अवशेष के ऐसे प्रबंधन के उपकरण ये किसानों ने खुद खरीदे हैं, हम इसमें सब्सिडी भी देते हैं। यदि कस्टम हायरिंग सेंटर कोई बनाता है उनको 50% की जो सब्सिडी मिलती है, और जो स्वयं किसान अपना कोई ऐसा उपकरण खरीदना चाहे तो उसको 80% का और ये अनुदान ये हम देते हैं। तो मित्रों, इस कारण से पंजाब में जो पराली की जो कमी दर्ज की गई वो बहुत कम दर्ज की गई, लेकिन हरियाणा में जो पराली प्रबंधन की कमी दर्ज की गई है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 36.5% और ये कम की गई है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा ये विषय किसानों ने इसको किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाढ़ से आई आपदा का जिक्र किया और बताया कि 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे। ऐसे सब इलाकों का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है, लेकिन कपास में सुंडी का मुआवजा जाना अभी शेष है। 31 दिसंबर तक वो भी भेज दिया जाएगा। और साथ ही सीएम ने किसानों से पानी बचाने की भी अपील की है। तो चाहे बाढ़ का मामला हो, हमारे 12 जिलों को बाढ़ ग्रसित घोषित किया गया था। अगर मैं घग्गर के बाढ़ क्षेत्र की बात करता हूं तो उसमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल,
फतेहाबाद और सिरसा, ऐसे 6 जिले आते हैं। और यमुना के साथ साथ भी इसी प्रकार से, चाहे वो यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, पलवल हो अथवा फरीदाबाद हो, ऐसे ये 6 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हैं। तो 12 के 12 जिलों में कुल मिलाकर 1469 गांव और 4 शहर इससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे सब इलाकों का हमने जो मुआवजा है वो किसानों को दे दिया है। अभी जो फसल का जो प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार से होती है, अथवा विशेष तौर पर कपास, इस कपास का जो सुंडी का खराबा हुआ है उसका मुआवजा जाना अभी शेष है। बहुत जल्दी उसको भी हम 31 दिसंबर तक सब आंकलन करके और आपको भेज दिया जाएगा। जहां तक फसल के विविधीकरण की बात है, हमने ये भी अपील की थी कि किसान कम से कम पानी की चिंता करे, और जहां पानी बहुत गहराई में हो गया है, जहां हम अपनी यानी आगे आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, ऐसे किसानों को हमने अपील की कि आप कम से कम धान की बिजाई को छोड़कर उसकी जगह अन्य फसलों की अगर बुआई करेंगे तो हम 7,000 रुपया प्रति एकड़ हर किसान को और इस मुआवजे के नाते से देंगे, ताकि फसल धान की बजाय दूसरी फसल बुआई करे। और ऐसा पिछले 2 वर्षों में लगभग 2.25 लाख एकड़ पर किसानों ने धान को छोड़ा है। बधाई के पात्र हैं। और हमारा ये जो मेरा पानी मेरी विरासत की योजना, दूसरे प्रदेश भी इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए लायक हैं कि हम भी इस योजना को लागू करेंगे, ताकि पानी की चिंता ये सब लोग कर सकें। तो मित्रों, भाइयों बहनों, चाहे वो बाढ़ की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत की बात हो, अथवा पराली प्रबंधन की बात हो, इन सब विषयों पर आप लोगों ने सहयोग किया है। पराली प्रबंधन तो और भी कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे फसल अवशेष प्रबंधन हेतु पूसा डिकम्पोजर किट, ये भी हमने बांटे हैं। 2.5 लाख एकड़ में इस बार पूसा कंपोजर किट बांटे गए हैं। और हमारा इस बार का लक्ष्य है कि अगले इस वर्ष में 5 लाख एकड़ ये पूसा डिकम्पोजर किट ये बांटे जाएं, ताकि लोगों को इसका जो है पर्याप्त लाभ मिल सके। जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा सब प्रदेशों में जितना मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना बीमा नहीं कराते हैं, ऐसे किसानों को पिछली सरकार तो मात्र 6,000 और जाते जाते 10,000 करके गए थे। 10,000 का मुआवजा भी किसी को दिया नहीं था, लेकिन हमने आने के बाद उसको पहले 12,000 किया और फिर बाद में 15,000 रुपया एकड़ ये हमने किया है। तो 15,000 रुपया एकड़ अपने आप में एक राशि हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा राशि देती है। तो किसान के नाते से आपकी किस प्रकार से लाभ आपको पहुंचाया जाए, किसानों के फसलों के दाम कैसे मिले, मंडी की व्यवस्था, मार्केटिंग व्यवस्था कैसे अच्छी की जाए। मुझे खुशी है कि मार्केटिंग की व्यवस्था हरियाणा की बाकी आसपास के प्रदेशों से सबसे अच्छी है। यही कारण है कि होड़ लगी रहती है। बाहर के प्रांत के जो सीमावर्ती जिले हैं, वहाँ से भी किसान, चाहे वो पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जिलों आसपास के जिलों के लोग हरियाणा की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं। और हमने फसल 1-2 नहीं 14 फसलें ऐसी जो हैं वो एमएसपी पर खरीदनी ये शुरू की हैं। अगर किसी फसल को हम एमएसपी पर खुद नहीं खरीद सकते हैं, तो उसमें भी हमने व्यवस्था की है कि भावांतर भरपाई योजना, उसमें चाहे सब्जियां हों, फल हों अथवा बाजरा हो, इसकी व्यवस्था भी सफलतापूर्वक लागू की गई है। इन सब योजनाओं को आसपास के प्रदेशों के किसान खूब समझ रहे हैं, खूब उनको ये जानकारियाँ मिल रही हैं। तो मेरा किसान किस प्रकार से खुशहाल बने, कैसे आगे बढ़े, ये बात भी सत्य है कि किसानों की जो जोत है ये बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि अपने यहाँ ज़मीन तो जितनी है उतनी है, कुछ ज़मीन हमारे विकास के नाते से, शहरीकरण के नाते से, औद्योगिकरण के नाते से उसमें लग रही है। बाकी ज़मीन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और आवश्यकता हमारे परिवारों की बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा जो ज़मीन का जो भाग है यानी जोत है वो हमारी बहुत छोटी होती जा रही है। हम ऐसे सब किसानों के परिवारों में भी कम से कम एक परिवार को अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार कैसे सहयोग कर सकती है, नौकरी में जाने के लिए कैसे सहयोग कर सकती है, प्राइवेट नौकरी उसको कैसे मिले, उसकी स्किलिंग करा करके उसका जो हुनर विकास करके और कैसे उसको स्वयं रोजगार के नाते आगे हम बढ़ाएं। तो इन बातों पर वे लगे हैं, ताकि कोई किसान उसकी आय कम से कम किसान कहलाता है तो एक आदरणीय एक नागरिक के नाते उसका जो स्थान बने। तो हम चाहेंगे कोई किसान बीपीएल के नीचे न रहे, सब किसानों की आय 1,80,000 से ऊपर कैसे हो,
इसकी योजनाएं हमारे सभी विभाग मिलकर के बनाते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का भी हम लाभ उठाते हैं। ऐसे आपके भी किसी प्रकार के कोई अच्छे सुझाव होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगतिशील किसानों से भी खास आह्वान किया और किसानों की हर संभव मदद करने का आश्वासन भी उन्हें दिया। हरियाणा के अंदर 500 से लेकर 800 तक ऐसा माना जाता है कि प्रगतिशील किसान भी हैं। प्रगतिशील किसानों को भी हमने योजना के माध्यम से कैसे उसका विस्तार हो, हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेंड करके उसको प्रगतिशील बनाए, इस योजना पर भी हम लगे हैं। उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि हमने दी है। विदेशों में जाने के लिए ऐसे हमारे किसान बंधु वहां जाकर के अध्ययन करके आए कि किसानी किस प्रकार से और अच्छी की जा सकती है। इसके लिए भी विदेश भ्रमण की योजना भी हम बना रहे हैं कि कुछ किसान अगर जाकर के अध्ययन करके आना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जमीन बहुत है, अगर आपके किसान हमारे यहाँ जमीन लेकर के और खेती करना चाहें तो वो भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कुछ किसानों को वहाँ जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, किसानों की मदद जितनी हमारे से हो पड़ती है उतनी हम करेंगे। और इसी के साथ किसानों को बहकाने वाले भी बहुत लोग अपने पास आते हैं। वो बहकाने का जिनका कुल मिलाकर एक स्वभाव ऐसा, एक आदत ऐसी है, या उनका कुछ लक्ष्य और हो सकता है, तो ऐसे बहकाई करने वाले भी कुछ किसान संगठन बना करके, किसान नेता बन करके, और जिस प्रकार से आपके पास आकर के बहकाते हैं, उनसे जरूर सावधान रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और यहाँ का किसान खुशहाल हो। क्योंकि किसान कमजोर रहेगा तो उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी। तो मैं इस बहुत ही एक मन के भाव से आपको बात कह रहा हूँ जो मेरी चिंता है। तो इस चिंता से हम कैसे उभरें और किस प्रकार से किसान का भला करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप भी हमारा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम मिलकर के अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे प्रदेश का देश को आगे बढ़ाने में योगदान भरपूर होगा, उसमें हम सहभागी बनेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन पर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 दिनों के अंदर ही दोनों मशीनें सब्सिडी योजना की लिस्ट में शामिल कर ली जाएंगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि खेत में बीज बोने से लेकर मंडी में फसल की बिक्री तक हर कदम पर सरकार ने किसानों की मदद की है। प्रदेश में नशा रोकने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं जो जमीनी स्तर पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल भी प्रशासन के इन प्रयासों की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर टास्क फोर्स का गठन किया था। नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की थी। इस मौके पर नशा मुक्ति अभियान को लेकर और इसे प्रभावी बनाने के लिए नई टास्क फोर्स बनाया भी गया, जिसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। सीएम ने ये कहा था कि नशे की समस्या से अधिक प्रभावित सिरसा, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला है, जहां पर विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वैसा होता भी नजर आ रहा है। कई तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है ताकि लोगों को नशा न करने की सलाह दी जाए। नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस के मौके पर पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि कभी अपना जन्म दिवस उन्होंने नहीं मनाया था, लेकिन इस बार 5 मई को ये मन में आया कि इस दिन किसी अच्छे काम की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही नए काम की शुरुआत की गई और उसके लिए टास्क फोर्स बनाया गया है और वो प्रभावी रूप से काम कर रहा है। नशा मुक्त हरियाणा अभियान का आगाज हो गया है। टास्क फोर्स में सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सरकार के प्रतिनिधि व पुलिस अधिकारी व संबंधित विभागों के प्रतिनिधि हिस्सा हैं। सभी लोग आपसी समन्वय स्थापित कर पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं। दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने हेतु मोबाइल ऐप साथी बनाया गया है।
आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया गया है और पंचकुला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। नशा मुक्ति का अभियान हरियाणा में हम सब मिलकर चलाएं, तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि आप लोगों ने उसमें अपनी सहमति दी थी और ये कहा था कि हम अपनी कोई योजना बनाएंगे और फिर किसी दिन इसके ऊपर विचार करेंगे। आज संयोग से 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस सारे न केवल देश में बल्कि दुनिया में मनाया जा रहा है। तो सामाजिक सुरक्षा के भाव से आज हम अभियान शुरू कर रहे हैं और आज से मैं तो अपनी ओर से आह्वान करता हूं संतजनों के माध्यम से, समाज के अंदर हर व्यक्ति हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। उसमें जन जागरण का काम भी है, पुलिस द्वारा उसमें थोड़ा जो लोग इस विषय को इसका उपयोग अपने अपने स्वार्थ के लिए पैसे के लिए वो करते हैं, ऐसी जो सप्लाई चेन होती है उसका एक निरोधात्मक काम भी करना है। इन सब बातों को लेकर के आज हम सब एकत्र हुए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भले ही मुझे एक भूमिका निभाने के लिए कहा गया होगा, लेकिन कतई भी इसमें वोट का किसी प्रकार का कोई विषय दूर दराज तक नहीं है। ये सामाजिक अभियान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हो, पर्यावरण की सुरक्षा ये अभियान हो, जल बचाने की सुरक्षा ये अभियान हो, नशा मुक्ति ये अभियान हो। इन अभियानों से समाज को जागृत करना, समाज की यानी भविष्य की चिंता ये की जाती है। तो इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम किया गया है इसके अंदर शुरुआत है। इस शुरुआत को हर व्यक्ति के जीवन में, जीवनचर्या के अंदर ये एक विचार, ये इसका प्रभुत्व ये आए, इसके लिए हमको काम करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस काम को शुरू करते समय जैसा बताया कि एक हम टास्क फोर्स ये बनाएंगे जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे, एक आध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे, डिपार्टमेंट्स के नाते से जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। नशा मुक्त कराने की ये जो पहल की है, जब भी जहां हम समाज में ऐसे लोगों में जिनको नशा नहीं करना है उनसे संकल्प कराना है, थोड़ा इसमें बदल करके अपने अपने तरीके से एक मॉडल जरूर एक पत्रक बना करके संस्थाओं को भेजा जाए, लेकिन उसमें अपनी संस्था की ओर से उसको बना करके और नशा न करें लोग, इसके लिए संकल्प भी अधिकतम लोगों से कराना चाहिए। तो ऐसे नशा अभियान मुक्ति में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही मेरा निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सीएम मनोहर लाल के आह्वान का असर भी देखने को मिल रहा है। सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए अधिक कदम उठाए हैं। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नशा बेचने वाले तस्करों को बख्शा ना जाए। बिल्कुल 2022 में राज्य में नशे की दवाई बेचने वाले तस्कर व रिटेलर ऐसे 6044 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नशा तस्करों की लगभग 52 से 53 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आते हैं और समझाते हुए भी नजर आते हैं कि नशा कितना खतरनाक है। शपथ दिलवाते भी मुख्यमंत्री नजर आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जनसंवाद के जरिए लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों का पालन अधिकारी भी कर रहे हैं। अधिकारी जमीनी स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं और जहां पर भी नशे की बिक्री हो रही है या फिर नशे का सामान अवैध रूप से बेचा जा रहा है या कोई नशा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हम युवाओं में बढ़ती हुई कई गलत आदतों का विरोध करने के लिए भी, जैसे नशे की लत को दूर करने के लिए एंटी एडिक्शन, ड्रग फ्री इंडिया, इस नाते से भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बोलो भाइयों, हम राष्ट्र निर्माण के लिए अगर तैयार हैं तो मुट्ठी ऊंची करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।